A bead slides on a fixed frictionless wire bent into a horizontal semicircle of radius r0 as shown in the figure. In addition to any normal force exerted by the wire, the bead is subjected to an external force that points directly away from the origin and depends on distance r from the origin according to the formula f vector equal to f naught small r by capital R naught square into r cap. r cap एक यूनिट वेक्टर हुआ along the position vector, और पोजीशन वेक्टर का मीनिंग यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये हमारे लिए आर वेक्टर है, तो इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आर कैप होगा। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एज बीड लिव्स द ट्रैक एज। तो जिस समय ये बीड यहाँ से वापस इस एंड पर पहुँचा उस मोमेंट पर वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये यही होगा, इसको बताना है कि सही है कि गलत है। दूसरा पूछा है कि स्पीड ऑफ द बीड एज इट लिव्स द वायर। जिस स्टैंड पर ये बीड यहाँ से मूव करके इस एंड पर पहुँचा उस मोमेंट पर इसकी स्पीड भी क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो जस्ट अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर ये बीड यहाँ से मूव करते करते इस पोजीशन पर पहुँच गया, तो इस पोजीशन पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यही होगा। इट मीन्स दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बीड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस अगर देखें तो आर के इक्वल होगा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर देखा जाए तो एफ नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन ऑलरेडी आर कैप, इसका मीनिंग हुआ कि उसके फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन भी पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर के पैरेलल ही है। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स डिपेंड कर रहा है इस स्मॉल आर पे, तो नो डाउट ये बीड है इसी रिंग के अंदर है, इट मीन्स इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए यहाँ पर आएगी। तो इस मोमेंट पर ऑलरेडी पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी एक, और दूसरा पूछा है कि जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है उससे वर्क डन क्या होगा। तो फर्स्ट इस स्टैंड पर अगर हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीड इज डी एस, यानी जस्ट एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लिया डी एस, तो ये डी एस किसके इक्वल होगा। इस स्टैंड पर अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर चुका है बीड, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये एंगल बहुत छोटा सा एलिमेंटल पार्ट डी थीटा होगा। इट मीन्स डी एस इक्वल टू आर नॉट इंटू डी थीटा के इक्वल होगा। अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उस एंगल को हमने फाई मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मीनिंग हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इन दोनों एंगल का एडिशन पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। इट मीन्स पाई माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 ये एंगल, सिमिलरली पाई माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 ये एंगल। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। अब हम बात करें कि जस्ट ये रेडियस था और ये हमारा सरकमफरेंस है, इट मीन्स ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये 90 है, इस एंगल को हमने फाई एज्यूम कर लिया, बट फाई को इन टर्म्स ऑफ थीटा लाना है, तो कह सकते हैं दैट एंगल फाई प्लस ऑफ 90 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 दैट इक्वल टू पाई के इक्वल होगा। तो फाई प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल इक्वल टू पाई। तो यहाँ से सॉल्व किए फाई थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट एंगल इक्वल टू थीटा बाई 2। अब अगर हम पूछे कि वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स वर्क डन इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ डॉट डी एस, जस्ट ये आ गया। दैट वर्क डन इक्वल टू आ गया एफ इंटू डी एस इंटू कॉस फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इट मीन्स जस्ट अगर हम डी एस को हटाएं तो डी एस इक्वल टू आर नॉट डी थीटा के इक्वल होगा।
आर्क लेंथ है ds, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ds को हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एफ इंटू डी एस बिकम्स आर नॉट डी थीटा इंटू कॉस फाई, फाई थीटा बाई 2 है, कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दैट इक्वल टू एफ नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल है। देन आर नॉट डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। अब हम स्मॉल आर को निकाल लेते हैं। यहाँ से देखा जाए तो जस्ट ये ऑलरेडी हमारे सर्कल की प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये है हमारे पास स्मॉल आर लेंथ के इक्वल, ये एंगल है कंप्लीट 90 के इक्वल, ये डिस्टेंस हमारा है 2r नॉट के इक्वल। इट मीन्स स्मॉल आर होगा हमारा 2r नॉट इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो स्मॉल आर इक्वल टू लिख दिया 2r नॉट इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो दैट स्मॉल आर इक्वल टू 2r नॉट इंटू साइन थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 बिकम साइन थीटा बाई 2। वापस हम इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो दैट डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू एफ नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दिया 4r नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू आर नॉट डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। तो डी डब्ल्यू यानी कंप्लीट वर्क अगर निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट किए तो आ गया हमारे पास रिजल्ट, यानी पहले इंटीग्रेशन की लिमिट भी देख लें। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, यहाँ से टर्म हमारा आर नॉट स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, 4 हम बाहर ला दिए। तो आ गया एफ नॉट इंटू 4 इंटू आर नॉट आउटसाइड, इंटीग्रेशन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। थीटा के लिमिट की अगर हम बात करें तो बीट हमारा स्टार्ट किया था यहाँ से, इस स्टैंड पर ये एंगल 0 था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये थीटा हमारा इंक्रीज करेगा। जब बीट यहाँ पर पहुँचेगा तो उस स्टैंड पर थीटा देखें तो बिकम्स 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग हुआ कि थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई तक है। तो जस्ट हम लिमिट देखें तो 0 से लेके पाई तक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, जस्ट एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है। हमने मान लिया इस थीटा बाई 2 को टी के इक्वल। अब इंटीग्रेशन देख लेते हैं तो जस्ट डी थीटा इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ डी टी के इक्वल। तो थीटा बाई 2 को रिप्लेस कर दिया टी से, यहाँ भी ये टी से, बट डी थीटा बिकम्स 2dt लिख दिया। अब लिमिट चेंज कर दें, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 टी बिकम्स 0। जस्ट जिस स्टैंड पर थीटा हमारा 0 हो उस समय टी हो गया 0 के इक्वल। थीटा हमारा जब पाई होगा तो टी बिकम्स पाई बाई 2। तो जस्ट टी के रिस्पेक्ट में लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 2 तक। 4f नॉट आर नॉट ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही रखा। अगेन इंटीग्रेशन हम लोग देखें अगर तो हमने मान लिया साइन टी इक्वल टू लेट से जेड है, तो डी जेड इक्वल टू आ गया कॉस टी डी टी। जस्ट अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो इसका मीनिंग हुआ कि कॉस टी डी टी बिकम्स डी जेड, और जो 2 वाला ये फैक्टर है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 8f नॉट आर नॉट आ गया। साइन टी हमने जेड माना था, मीन्स यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर। लिमिट की हम बात करें तो हमें कन्वर्ट करना है लिमिट को टी से जेड में। तो व्हेन टी इक्वल टू 0 साइन टी बिकम्स 0 मीन्स जेड इक्वल टू 0। व्हेन टी इक्वल टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 बिकम्स 1, इट मीन्स जेड बिकम्स 1। तो लिमिट हो गई हमारी 0 से 1 तक। सिंपल इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3, लिमिट रखा जाए तो 1/3 और लोअर लिमिट तो 0 हो गया। तो इट मीन्स रिजल्ट आ गया 8/3 एफ नॉट आर नॉट बाई 3। हैंस वर्क डन बाई दैट अप्लाइड फोर्स, जो मैं अप्लाई किया था क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, दैट वर्क डन उसके रिस्पेक्ट में आ रहा 8/3 एफ नॉट आर नॉट के इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बीड एज इट लिफ्ट्स द वायर। तो जिस समय यहाँ से लीप करने वाला होगा उस स्टैंड पर इसकी स्पीड पूछा है। तो सिंपल हम अप्लाई कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कल, तो देयर इज नो रोल ऑफ वेट का रोल नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऑलरेडी एक फोर्स यहीं एक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स जब भी एक्ट करेगा वो गिवन रिंग के परपेंडिकुलर, गिवन रिंग के सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाय दैट नॉर्मल फोर्स बिकम्स जीरो, तो नो रोल ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो इट मीन्स वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस देखा जाए तो केवल यही है, नॉर्मल फोर्स का तो हमारा जीरो हो गया। वेट का भी जीरो होगा क्योंकि ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, तो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और उसके अगेंस्ट में एक नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही हैं। सो वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से जब स्टार्ट किया था मोशन तो उस स्टैंड पर इसकी स्पीड थी v, और जस्ट यहाँ पहुँचा वो स्पीड हम मान लेते हैं v, और यही हमें निकालना है। तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस में केवल अप्लाइड फोर्स F वर्क किया विच इज इक्वल टू 8/3 F0 R0 के इक्वल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व किए v इक्वल टू आ गया हमारे पास V0 स्क्वायर प्लस 16/3 F0 R0 बाई m। दैट मीन्स जिस स्टैंड पर ये बीड हमारा यहाँ पहुँचा उसकी स्पीड है V0 स्क्वायर प्लस 16 F0 R0 बाई 3m के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया।